श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हमने श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्यायों का अध्ययन और मनन किया। आइए षोडश अध्याय में प्रवेश करते हैं। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद द्विविभाग योगो नाम अध्याय। इस अध्याय में देवीय व आसुरी प्रकृति का वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है, एक देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। देवी प्रकृति वाले के क्या गुण हैं वह प्रथम सुन। अभयम सत्व संसुधि ज्ञान योगम व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतुरेपेशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दमम दीनचापलम। हे पार्थ, देवी प्रकृति वाले पुरुष में भय का अभाव होता है, अंतःकरण में निर्मलता होती है, सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरु व बड़ों का सम्मान करने वाला तथा उत्तम कर्मों का आचरण करने वाला और भगवान का भक्त होता है। मन, वाणी व शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता, क्रोध से दूर रहता है, अभिमान का त्याग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है, शत्रु भाव न रखना ये देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण सुन। वह दंभी होता है, घमंडी, अभिमानी, क्रोधी व अज्ञानी होता है। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य श्रेष्ठ आचरण नहीं जानते, वे ना ही सत्य भाषण करते हैं। वे बिना ईश्वर में विश्वास किए इस सृष्टि को स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ मानते हैं। वे क्रूर पुरुष काम के वश होकर भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं, विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। इदमद्यमयाम लब्धमिमं प्राप्तस्य मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है और भी यह धन हो जाएगा। वह सोचता है मैं बलवान हूँ, बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। ऐसे आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। तान हम द्विषते क्रूरान संसारेषु नराधमान शिपाप जन्म शोभानासुरीं सेव योनिषु। हे पार्थ, उन पापाचारी क्रूर धर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन्मात्मनः काम है क्रोधस्तथा लोभस्तथा देवत्रय त्यजेत। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं एवं अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, न वह सुख को ही प्राप्त होता है। ऐसा जानकर
तू शास्त्र विधि से नियम करने योग्य है। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण समस्त संसार को, हम सबको यही ज्ञान दे रहे हैं कि जो भी कर्म करे वह शास्त्र विधि से करें, अर्थात कर्म और अकर्म का ज्ञान करते हुए कर्म करें। अब सप्तसो अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागो योग नाम अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, दान, तप आदि को सत्व, रज, तम के आधार पर विभाजन करते हुए वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृतसृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर श्रद्धा से युक्त देवादि की पूजन करते हैं, वह सात्विकी, राजसी या तामसी कौन सी है? श्री भगवान उवाच त्रिविधाम भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों में स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसको तो मुझसे सुन। श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। सात्विकी श्रद्धा कौन सी है? सात्विकी श्रद्धा पुरुष देवों को भजते हैं। राजसी जिसमें श्रद्धा होती है, ऐसे पुरुष यक्ष और राक्षसों को भजते हैं। और तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेत और भूत गणों को भजते हैं। तप भी सात्विकी, राजसी, तामसी बताया गया है। सात्विकी तप कामना रहित होता है, शास्त्र सम्मत होता है और वेद मंत्रों से किया जाता है। राजसी तप अहंकार व दंभ से युक्त होता है और कामना के लिए किया जाता है। तामसी शास्त्र विरुद्ध उपवासादि आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना व भगवान के अंश जीवात्मा को क्लेश देना, ऐसे अज्ञानियों को आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी 3 ही प्रकार का बताया है। सात्विकी भोजन वह है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख को बढ़ाने वाला रसयुक्त चिकनी आहार सात्विकी पुरुष को प्रिय होते हैं। राजसी कड़वे, खट्टे, बहुत गर्म, तीखे व दुख, चिंता व रोगों को बढ़ाने वाले भोजन राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और तामसी में अधपके, रस रहित, बासी, दुर्गंधयुक्त, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय होते हैं। यज्ञ भी और दान भी 3 प्रकार के बताए हैं। सात्विकी फल की कामना के बिना मन को समाधान कर यज्ञ किया जाता है, वह सात्विकी है। और जो राजस दंभाचरण व फल को दृष्टि में रखकर यज्ञ किया जाता है, वह राजस है। और तामस शास्त्रों रहित, अन्नदान रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है, वह तामस है। इसलिए आवश्यक है कि हम जब भी कोई काम यज्ञ करें, मंत्रों से, अन्नदान से, शास्त्र सहित करें। दान, सात्विकी दान वह है जो योग्य पात्र को, भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ को सेवा करने के लिए दिया जाता है, वह सात्विकी दान है। राजस दान वो है जो मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए दान दिया जाता है, वह राजस दान कहलाता है। तापस दान वह है, तामस में दान वह है जो बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक कुपात्र को दिया जाता है, वह तामस। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधि स्मृता। हे पार्थ, ओम तत्सत यह सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। ओम तत्सत यह सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। अतः सब कुछ ब्रह्म का मानते हुए श्रद्धा के साथ परमात्मा का नाम
सत्य भाव से व श्रेष्ठता से लेना चाहिए। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।